अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। आज का हमारा टॉपिक है कि जुपिटर का रेट्रोग्रेशन हो रहा है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। जुपिटर 9 अक्टूबर 2024 से लेकर जुपिटर 4 फरवरी 2025 तक जुपिटर अपने रेट्रोग्रेशन में रहेगा। और जुपिटर का ये रेट्रोग्रेशन हमारे 12 ज़ोडिक साइन एरीज टू पाइसिस, उस पर क्या इफेक्ट्स होंगे और हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेफिनेटली जुपिटर एक साल में, चूंकि जुपिटर का क्याम एक हाउस में एक साल और एक मंथ होता है, मीन्स के 13 मंथ का क्याम होता है जुपिटर का किसी भी हाउस में। तो ये एक साल में लगभग 4 मंथ जरूर रेट्रोग्रेड होता है। तो ये इसको रेट्रोग्रेशन को भी आज हम समझेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का मतलब क्या होता है और रेट्रोग्रेड प्लेनेट से हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। और जुपिटर चूंकि टॉरस साइन में जुपिटर नेक्स्ट 13 ईयर्स बाद ही आकर रेट्रोग्रेड होगा। तो यहाँ पर ये 13 साल बाद रेट्रोग्रेड हो रहा है जुपिटर टॉरस साइन में। तो अब नेक्स्ट हमारे 13 ईयर्स के बाद ही टॉरस साइन में जुपिटर दोबारा से रेट्रोग्रेशन में आएगा। अच्छा, जुपिटर पर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जुपिटर को सेहरा मुश्तरी बोलते हैं और जुपिटर को हमारे आसमानी कौंसल में एक दाना प्लेनेट बोला गया है और इल्म हिकमत वाला प्लेनेट है। और जुपिटर समझ लें कि हमारे जितने भी 9 प्लैनेट्स है उसमें सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट जो है वो जुपिटर ही है। चूंकि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को भी कुछ ना कुछ बेहतर करता है। और जुपिटर की जो नजरात होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल नजरात होती हैं और ये एक ब्लेसिंग्स की नजरात होती हैं। और जुपिटर जिस हाउस में बैठता है वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है। तो ये जुपिटर का रेट्रोग्रेशन में अक्सर लोग बहुत ज्यादा इससे डरे होते हैं। तो इसमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेशन साल में 4 मंथ के लिए जरूर होता है। किसी भी जुपिटर किसी भी राशि में हो, सपोज कि जैसा कि अभी टॉरस राशि में है जुपिटर तो इसका रेट्रोग्रेशन हो रहा है, तो इसी तरह जेमिनी में ये नेक्स्ट ईयर में दोबारा हमें फिर रेट्रोग्रेड होगा जुपिटर। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो इसको हम सादा अल्फाज में ये बोलते हैं कि प्लेनेट जो है वो अपनी उल्टी चाल चल रहा है, मीन्स कि अपनी उल्टी चाल में है। जैसे कि एक प्लेनेट बैक चल रहा है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो एस्ट्रोनॉमी के जो एस्ट्रोलॉजी से हटकर एस्ट्रोनॉमी को भी के स्टूडेंट्स भी होते हैं या जो टीचर्स भी हैं उन सभी को पता है कि कोई भी प्लेनेट उल्टा तो नहीं चल सकता। होता ऐसा है कि सपोज हम किसी एक ट्रेन में जब बैठते हैं, आप देखते हैं ट्रेन में हम बैठे हैं तो हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट अगर तेज चल रही हो तो बिल्कुल नियर बाई हमें ट्रेन एक नजर आती है कि जो कि बिल्कुल स्लो चल रही होती है। तो या खड़ी भी होती है तो ऐसे हमें ऐसे ही लगता है कि हमें समझ नहीं आती। या हमारी ट्रेन सपोज रुकी हो तो हमें दूसरी ट्रेन अगर चल रही हो तो हमें कुछ कंफ्यूज से रहते हैं, पता नहीं चलता कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है। हम जब देखते हैं तो फिर पता चलता है। मीन्स के उसकी जो है ना वो हमें दिखने में या नजर आने में ऐसे लगता है कि जैसे वो ट्रेन जो है वो चल रही है, हालांकि समटाइम वो रुकी भी होती है। और यही इसका होता है कि किसी भी प्लेनेट का जो रेट्रोग्रेशन होता है तो उसमें प्लेनेट उल्टी चाल मीन्स के रेट्रोग्रेड तो नहीं होता कि अपने बैक वापस चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हमें देखने में ऐसा नजर आता है कि जैसे एक प्लेनेट वापस चल रहा है, उल्टी चाल चल रहा है। तो जैसे ट्रेन में, जैसा कि मैंने मिसाल दी कि ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी ट्रेन तेज चल रही है या कि वो चल रही है, इस तरह से। ये थोड़ा सा ये रेट्रोग्रेशन होता है।
तो रेट्रोग्रेड मीन्स के प्लैनेट कभी भी रिवर्स नहीं होता, उल्टी चाल नहीं चलता। तो ये प्लैनेट जो है वो इसका रेट्रोग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन। क्योंकि जुपिटर हमारे आसमानी कौंसिल का एक तो सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है और सबसे एक बड़ा प्लैनेट है, भारी प्लैनेट है और बिग प्लैनेट है। तो डेफिनेटली इसके असरात भी बहुत ज़्यादा नुमाया असरात होते हैं जुपिटर के, किसी भी तरीके से हम देखें तो जुपिटर को हमारे आसमानी कौंसिल में बहुत एक बड़ा मकाम हासिल है। तो इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रेट्रोग्रेशन में हमें एक दो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि रेट्रोग्रेशन में हमें किसी भी ज़ोडिएक साइन को ऐसे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें होता ऐसे है कि जब भी कोई प्लैनेट, स्पेशली बड़ा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, सपोज सैटर्न जैसे रेट्रोग्रेड ऑलरेडी चल रहा है, तो 11 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो डेफिनेटली 4 मंथ्स के लिए हो रहा है। तो इसमें होता ऐसा है कि सपोज के हम घर से निकले हैं तो घर से निकले हैं और हम अपनी जहाँ पर हमने जाना था या घर में निकले हैं, तो हम सपोज थोड़ा दूर गए हैं घर से, तो हमें याद आ गया कि हम घर में अपना मोबाइल भूल आए हैं, ठीक है, या कोई चीज़ हम भूल आए हैं ऐसी कि जो हमें उठानी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम वापसी घर पर आते हैं और घर पर आकर हम मोबाइल उठाते हैं। तो जिस टाइम पे हमने उस टाइम पे एक ऑफिस पहुंचना होता है या अपनी शॉप पे पहुंचना होता है या कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है, ठीक है ना, टाइम का फर्क हो जाता है ना उसमें। हम जाहिर है एक काम करने के लिए जा रहे हैं, फिर हमें वापस आना होगा, फिर हम दोबारा से उधर जाएंगे। अच्छा, ये होती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। अच्छा, हम दोबारा जब निकलते हैं ना, दोबारा अपनी चीज उठा कर घर से, तो फिर हमारी जो स्पीड होती है ना, वो तेज होती है स्पीड हमारी, ठीक है। क्योंकि हमारे ज़हन में होता है कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, तो हम ज़रा जी बिल्कुल, यही हमारा मकसद होता है कि हम जल्दी जल्दी से दोबारा से वापस पहुँचें, और जब हम दोबारा वापस पहुँचते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, टाइम भी ज़्यादा हो चुका होता है, तो हम स्पीड पकड़ते हैं और कामों में जहाँ पर भी हमने जाना होता है तो वहाँ पर हम स्पीड से जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम स्पीड से जाते हैं तो फिर हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक्स भी होती हैं। तो यही जुपिटर का रेट्रोग्रेशन हमसे करवाता है, तो कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। हाँ, इसमें मेरी प्रेडिक्शंस को आप देख सकते हैं थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसमें आप अपने असेंडेंट साइन से भी इसको देख सकते हैं और अपनी राशि से भी देख सकते हैं। और जुपिटर अगर आपके पैदाइशी जायचा में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर आपके पैदाइशी जायचा में जुपिटर की महादशा चल रही है देन आपके लिए बहुत ये ट्रांजिट बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है। और जुपिटर का कहीं से भी आपके साथ कोई ना कोई लिंक बनता है आपके पैदाइशी जायचा में, तो आपके लिए ये बहुत एक बड़ा और बिग इवेंट होने जा रहा है। तो ये 4 मंथ का एक ट्रांजिट है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो इस पर आई थिंक कि मैंने डिटेल से आपको बताया है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है और हमें किस तरह से केयरफुल रहना होता है। तो इसकी रेमेडीज़ भी आपको रेमेडीज़ में इसकी यही रेमेडीज़ हैं, बेसिक रेमेडीज़ ये हैं कि इसके लिए हमें अपने टीचर्स या अपने जो भी हमारे गुरु हैं, हमारे मुर्शिद हैं या हमारे वालिद मोहतरम हैं, तो उनकी अगर तो माशाल्लाह से हयात है तो उनकी खिदमत करनी चाहिए और उनकी बातें माननी चाहिए। और अगर सपोज़ जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र पर जाकर हाज़िरी देनी चाहिए और जितनी हो सके दुआ करनी चाहिए। और सोशल वर्किंग में आना चाहिए, क्योंकि जुपिटर जो है वो रूहानियत का प्लैनेट है और जुपिटर इल्म का प्लैनेट है। इल्म को सीखना चाहिए, जो भी हमारा जिस तरफ भी हमारा रुझान है, चाहे ऑकल्ट साइंस की तरफ है, चाहे रूहानियत की तरफ है, चाहे किसी भी तरफ रुझान है, तो उस तरफ हमें यहाँ पर जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसमें मैंने कुछ जैसा कि बताया कि कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं कि जिनके लिए
ये जनरल सी प्रेडिक्शंस होती है। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पैदाइशी जायचापन में क्या सूरत हाल है, जुपिटर कैसा बैठा हुआ है। अगर तो जुपिटर आपके पैदाइशी जायचा में रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए ये आप समझ लें कि बहुत अच्छा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन होगा 4 मंथ्स का। और डिले किए बगैर अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़रूर दोस्तों तक। तो एरीज, और दूसरे नंबर पर इसमें रेमेडीज़ में जुपिटर की आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, जुपिटर के सदक़ात कर सकते हैं। जुमेरात वाले दिन तो कोई भी किसी को 3 केले या 12 केले किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। 30 रुपये का सदका भी आप जुमेरात वाले दिन कर सकते हैं। और बेसिक रेमेडी यही है जो मैंने आपसे डिस्कस की है कि आपको इन चीज़ों के हवाले से चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। बात बहुत लंबी हो चुकी है, तो एरीज़ बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ आपके 9वें और 12वें घर के जुपिटर मालिक है और जुपिटर आपके दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। ये 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक जुपिटर रेट्रोग्रेशन में रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक साल में जुपिटर ज़रूर वक्री होता है, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर है टॉरस साइन में 13 साल बाद ही जुपिटर दोबारा से रेट्रोग्रेड होंगे। तो ये बहुत बिग इवेंट है, बिग प्लैनेट है। तो आपके 9वें और 12वें घर के बाद दूसरे घर में जब भी आपके जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे तो यहाँ पर आपको, क्योंकि दूसरा घर हमारी फैमिली का, हमारे धन दौलत पैसे का दूसरा घर है, तो आपको कहीं ना कहीं 12वें घर के मारेंगे तो आपको अखराजात आपके मामूल से बढ़ सकते हैं आपके, और फैमिली इन्वायरमेंट में आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और कुछ बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है। हाँ, चूँकि यहाँ पर सप्तम जी बिल्कुल 13 अक्टूबर से वीनस भी स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो जुपिटर और वीनस आमने सामने होंगे। तो ये आपके लिए एक धन योग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। जब भी जुपिटर और वीनस एक हाउस में कंजंक्ट हो तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और जब एक दूसरे को देख भी रहे हों 180 डिग्रीज़ पर, मीन्स के 7वीं नज़र से या किसी भी नज़र से, तो फिर भी ये 7वीं नज़र से हों तो फिर तो बहुत अच्छा ये धन योग लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो आपके लिए कहीं ना कहीं से धन दौलत आएगा, आपके पास सडन से पैसा आएगा आपके पास, थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू लॉटरी, थ्रू कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर आपके लिए पैसा भी आ सकता है। आपके 9वें घर के भी मालिक हैं, तो सॉरी किस्मत भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सपोर्ट ज़रूर रहेगी आपको। फिर भी आपने कोशिश करनी है कि कामों को जो है वो रिपीट आपसे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ सकती है अपने बैंक बैलेंस के हवाले से, अपनी सेविंग्स के हवाले से, चूँकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। और कोशिश करें कि इस टाइम में कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें, और लॉस से या किसी से भी उलझने से अवॉइड करें। अपनी सेहत का भी यहाँ पर ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स की सेहत का भी यहाँ पर ख्याल रखें। तो कुल मिलाकर आपके लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेशन इस तरह से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ एरियाज़ के हवाले से केयरफुल भी रहना है, और आपसे चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, आपको चीज़ों को बार बार करना पड़ सकता है, तो देन आपको कहीं जाकर उसमें कामयाबी मिल सकती है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती इसमें। तो अब हम बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके 11वें और 8वें घर के मालिक हैं, और जुपिटर आपके पहले घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। देखिए, पहला घर चूँकि आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है और आपका स्टेटस है, तो इसमें आपको हो सकता है कि आपको अपने पर्सनैलिटी के हवाले से, अपना स्टेटस बनाने के हवाले से चीज़ों को रिपीट करना पड़ सकता है। या चूँकि 11वें घर के मालिक है, आपके 8वें घर के भी मालिक है, तो सडन से आपके मिजाज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, या आप कुछ अगर सपोज़ के कहीं आपने अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, या आपने कोई बड़े बहन भाइयों के हवाले से आपको यहाँ पर रिज़ल्ट्स मिक्स से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपने स्टेटस बनाने के लिए यहाँ पर
हर मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करना पड़ सकती है। सातवें घर पर भी नज़र है 13 अक्टूबर से, वैसे ही लक्ष्मी नारायण योग भी आपका बन जाएगा जो कि 7 नवंबर तक रहेगा। तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। आपके स्पाउस से रिलेशन में बेहतरी आ जाएगी, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन में बेहतरी आएगी, और पैसा आपके पास, धन दौलत भी आपके पास सडन से कहीं ना कहीं से आ सकता है आपको। लेकिन आपने ना कुछ जो रिपीट पहले गलतियां करते रहे हैं ना, उनको आपने यहाँ पर दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करना। तो आप नए कामों का आगाज़ करें तो अच्छे तरीके से करें, और जो पेंडिंग काम है उनको यहाँ पर आपको ज़रूर करना पड़ेगा लाजमी तौर पर। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए इस तरह का ये रेट्रोग्रेशन रह सकता है। तो आप कुछ बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैदाइशी जायचा रीड करवाएं किसी से, या आप खुद पढ़ सकते हैं, उसको देखें कि जुपिटर आपका कैसा बैठा हुआ। जो ये जुपिटर की महादशा चल रही है आपकी, ये जुपिटर आपका अगर तो रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब बात करेंगे जेमिनी की। मुझे 14 आपके 12वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। ये 4 मंथ के लिए 7वें और 10वें घर के जुपिटर आपके मालक बनते हैं। देखें, जुपिटर आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेड होंगे तो आपके डेफिनेटली एक्सपेंसेस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टू मच होने वाले हैं। और आपको यहाँ पर कोई ना कोई आपको यहाँ पर अब्रॉड की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि आपके जॉब और कैरियर के मालिक है, आपके शादी के मालिक है, आपके बिज़नेस के भी मालिक हैं ये प्लेनेट। तो आपके बिज़नेस की वजह से आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने कुछ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप सोशल वर्किंग की तरफ आ जाएँ, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये टाइम। आप कुछ वज़ाइफ की तरफ आ जाएं, कुछ अल्लाह ताला से लौ लगाएं, रूहानियत की तरफ आ जाएं। चूँकि केतु भी 9वीं नज़र से देखेगा जुपिटर को, तो केतु भी रूहानियत का प्लैनेट है, जुपिटर भी विजडम रूहानियत का प्लैनेट है। तो आपको अच्छा है। हाँ, ये है कि छठे घर पर नज़र है तो आपको अपनी स्पाउस और अपनी सेहत का यहाँ थोड़ा सा ख्याल रखकर चलना होगा। डेली वर्क में आपके कुछ फ्लैक्चुएशन सी हो सकती है। आपको हो सकता है कि आपके डेली वर्क के हवाले से बार बार चीज़ों को रिपीट भी करना पड़ सकता है। लॉयर हजरात के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर हजरात के लिए ये रेट्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो कुल मिलाकर आपको इन एरियाज़ के हवाले से केयरफुल भी रहना, और आपको गेन्स भी हो सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए। अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोर्ट में थे तो कोर्ट के केसेस आपके ख़त्म हो सकते हैं। हॉस्पिटल में थे लंबे अरसे से, हॉस्पिटल से आपको रिलीफ मिल सकता है आपके। लेकिन एक्सपेंसेस को ज़रा आपको फिर भी यहाँ पर कंट्रोल ही रखना होगा। अब बात करेंगे कैंसर की। तो मुझे 57 वालों के आपके 11वें घर से यहाँ से जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे, और आपके 9वें और छठे घर के मालिक हैं जुपिटर। देखें, यहाँ पर कुछ आपको रिपीट करना पड़ सकता है कामों को, स्पेशली कोई गवर्नमेंट के वाले से कोई काम आपके पेंडिंग थे वो आपको दोबारा से करने पड़ सकते हैं, या आप कुछ उलझन का शिकार रह सकते हैं बड़े बहन भाइयों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, सोशल सर्कल की वजह से, बच्चों की वजह से। आपको कुछ हेल्थ के हवाले से भी, अपने डेली इनकम के हवाले से आपको कुछ फ्लैक्चुएशंस देखने को मिल सकती है। अगर जुपिटर आपके पैदाइशी दशा में रेट्रोग्रेड है तो फिर किस्मत भी आपको साथ देगी, आपको फादर की सपोर्ट भी मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए फ्लैक्चुएशन सी रहेगी, और जो गेंस है आपको उनके लिए स्ट्रगल ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ सकती है, एफर्ट्स आपको ज़रा ज़्यादा डालना पड़ सकता है। तो आपके लिए यही रेट्रोग्रेशन कुछ इस तरह से रिजल्ट्स, मिक्सअप से रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। लेकिन जुपिटर चूँकि अच्छा प्लैनेट है, हमारे आसमानी कौंसल का जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड भी हो और 11वें घर में भी हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बात कर लेते हैं कैन लियो की। मुझे असद अगर आपकी राशि असेंडेंट है तो आपके 5वें 8वें घर के मालिक हैं जुपिटर। 10वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे। देखिए, आपके लिए यहाँ पर बिज़नेस, जॉब और कैरियर के हवाले से सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ कोई ना कोई हो सकती है। लियो वालों की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जॉब को स्विच ऑफ नहीं करना, अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी है। कोई भी प्रॉपर्टी की आपको यहाँ पर खुशखबरी भी मिल सकती है, कुछ गाड़ी की खुशखबरी मिल सकती है। रियल इस्टेट में आपको यहाँ पर फ़ायदा भी हो सकता है।
और यहाँ पर आपको कुछ लॉस भी हो सकता है और कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ सकते हैं अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको सडन से कुछ ना कुछ अच्छे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगी आपको, और आपको मौका ज़रूर मिलेगा कि आप अपने आप को अच्छी चेंज लाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर आपके अगर पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हो सकती हैं। तो आपको कुल मिलाकर इन एरियाज़ के हवाले से ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अब बात करेंगे वर्गो बुर्ज सुंबला। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपको चौथे सातवें घर के मालिक है, 9वें घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे 4 मंथ के लिए। देखिए किस्मत के घर में रेट्रोग्रेड होंगे, आपके चौथे सातवें घर के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी मिक्सअप से रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपको किस्मत बनाने के लिए कुछ ज़्यादा कोशिशें करना पड़ सकती हैं, आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। तीसरे घर पर भी नज़र आए तो आप, हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जो मीडिया से रिलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट में है, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में है, या आप कोई सेल्स मार्केटिंग में है, या आप कोई जर्नलिज्म में है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रेट्रोग्रेशन हो सकता है, क्योंकि उनको अपने आप को चेंज करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी यहाँ पर। और उनको ये है कि उनके कुछ पेंडिंग काम थे, उनको दोबारा से शुरू करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। और आपको हायर एजुकेशन के हवाले से कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उम्रा के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपके लिए वर्गो वालों के लिए कुछ इस तरह का मिला जुला सा ही रहने वाला है। तो आपको भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर डालना होगी, कहीं भी कामों में एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो आपके लिए ये जुपिटर का रेट्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिब्रा। अगर आपकी राशि असेंडेंट है तो आपके तीसरे छठे घर के मालिक है और 8वें घर से जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। देखिए आपके लिए भी सडन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है अगर जुपिटर आपके पैदाइशी ज़ायचे में वक्री है। और आप देखें कि जुपिटर आपके पैदाइशी ज़ायचे में कौन से घर में बैठा हुआ है, यहाँ से 8वें घर से गुजर रहा है जुपिटर, तो आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। देखिए जो लोग अकल्ट साइंस से रिलेट करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी है, चाहे कोई भी पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस हैं या स्पिरिचुअलिटी में है आप, तो आपके लिए यहाँ पर सडन सी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है ये ट्रांजिट आपके लिए ज़िंदगी में। आपको यहाँ पर बार बार जो रिपीट चीज़ें थी आपने छोड़ दी थी, उनको दोबारा से करने का मौका मिलेगा, और उनको कोशिश करें कि पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करें कि जो अभी चुके तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो अपनी सेहत का भी ख्याल रख कर चले। अपनी डेली इनकम का आपको कुछ फ्लैक्चुएशन से हो सकती है, और अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको भी यहाँ पर डालनी पड़ सकती है। लेकिन आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से उसको लेते हैं। तो आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके जायचा पर भी डिपेंड करता है और आप खुद पर भी डिपेंड करेगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज कर्व के दूसरे और 5वें घर के मालिक है, 7वें घर में जुपिटर वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जुपिटर। देखें 7वां घर जो है वो आपके स्पाउस का है, तो आपको यहाँ पर कुछ पेंडिंग जो है ना स्पाउस के साथ हो सकता है कि आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो यहाँ पर आपकी सुलह भी हो सकती है, या आपकी कुछ सुलह में ज़िंदगी अच्छी चल रही थी तो लड़ाई झगड़ा के भी इम्कान मौजूद होते हैं। या आपने कुछ पेंडिंग इन्वेस्टमेंट सोची थी कि मैं कभी करूँगा बिज़नेस में, तो आप या नया बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाह रहे थे तो नया बिज़नेस स्टार्ट करने का मौके मिलेंगे आपको। नए इन्वेस्टमेंट जो पेंडिंग काम थे वो अधूरे आपको करने का मौके मिलेंगे। आपको भी यहाँ पर अपने स्टेटस बनाने के लिए, अपना नेम फेम बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर करना पड़ सकती हैं, तो उनको आप करें और पॉजिटिव वे में करें। और हो सकता है कि आपको कुछ अपने जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी, आपको कोई बिज़नेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसके लिए भी आपके लिए मिला जुला सा ही ट्रांजिट रेट्रोग्रेशन होता है। तो आपके लिए स्कॉर्पियो वालों की बात हो रही है स्कॉर्पियो वालों की के लिए आपको ज़रा स्पाउस के हवाले से यहाँ पर आर्गूमेंट ना करें बिज़नेस पार्टनर से, आर्गूमेंट ना करें
तो इन चीज़ों का ध्यान रख कर चले तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन इंशाल्लाह ताला बुरा नहीं जाएगा, बेहतर ही हो जाएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियस। अगर आपकी राशि है असेंडेंट है, पहले चौथे घर के मालक होकर छठे घर में जुपिटर वक्री होंगे। तो देखिए आप खुद के असेंडेंट लॉर्ड एंड सेजिटेरियस वालों के चौथे के भी मालक है, पहले के भी मालक है, छठे घर में। छठे घर में देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स का है, एनिमीज़ का है। आपकी डेली इनकम फ्लैक्चुएशन हो सकती है, आपके कुछ एनिमीज़ बढ़ भी सकते हैं, और कुछ अगर आप ये भी हो सकता है कि कोर्ट केस में थे तो वो आपके मज़ीद तूल पकड़ सकते हैं, हॉस्पिटल में थे मज़ीद तूल पकड़ सकते हैं। आपको कुछ एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी फैमिली पर एक्सपेंसेस है, या आप कोई घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, या आपकी कोई गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं अब्रॉड की। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। आपके लिए भी ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप इसको स्पिरिचुअलिटी में आए, आप सोशल वर्किंग करें, आपके लिए ये जुपिटर का रेट्रोग्रेशन अच्छा हो जाएगा। हाँ, लॉयर हजरात के लिए अच्छा है, डॉक्टर हजरात के लिए अच्छा है, जो ऑलरेडी कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई सोशल वर्किंग में है, तो उनके लिए तो ये वैसे ही रेट्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो आपके लिए बिग ट्रांसफॉर्मेशन का ये रेट्रोग्रेशन रहेगा। बात करेंगे इस कैप्रिकॉर्न। पूरी जल्दी अगर आपकी राशि है असेंडेंट है तो आपको 12 में तीसरे घर के मालक हैं जुपिटर, और 5वें घर में वक्री होंगे। देखें 12वें के मालक एक्सपेंसेस आपके बच्चों पर ज़्यादा हो सकते हैं, महबूब पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपकी लॉटरी गैम्बलिंग पर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अगर आपके विदेशी जुपिटर वक्री है तो आपको लॉटरी लग भी सकती है, बहुत बड़ी लॉटरी आपकी लग सकती है। शेयर मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, दोस्तों से फ़ायदा हो सकता है, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हो सकता है, आपको सोशल सर्कल से फ़ायदा हो सकता है, आपको सोशल मीडिया से फ़ायदा हो सकता है, इनकम के सोर्स आपके अराइज हो सकते हैं। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं है तो आपको इन चीज़ों में एफर्ट्स ज़्यादा डालना पड़ेगी। उन चीज़ों में आप पॉजिटिव वे में एफ़र्ट डालें तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन बुरा नहीं है, अच्छा ही जाएगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी, क्योंकि तीसरे घर के भी मालक है, तो आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट ज़रूर करना पड़ेगी, स्पेशली एजुकेशन और बच्चों के हवाले से। अब बात करेंगे हम एक्वेरियस बुर्ज दल्ब आपके 11वें और दूसरे घर के मालक है, चौथे घर में जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेंगे 4 मंथ के लिए। देखें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ सकती है, अपनी फैमिली के लिए एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ सकती है। आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, अपना मन का सुख बढ़ाने के लिए, घर में कुछ लग्जरी लाने के लिए, दौलत लाने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करना पड़ सकती हैं। या आपने कोई सोचा हुआ था पास्ट पहले से कि मैं कुछ ऐसे काम करूँगा, जो नए काम होंगे उनको आप आगाज़ करने का आपको मौका मिल सकता है। यहाँ पर अपने बिज़नेस के हवाले से नए इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। बिज़नेस या जॉब और कैरियर में आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, तो आपके लिए एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपके लिए भी, एक्वेरियस वालों के लिए भी, तो आपके लिए ये बुरा नहीं है, चूँकि आपके 11वें और दूसरे घर के मालक अच्छे घरों के मालक हैं जुपिटर, और चौथे घर में आपके वक्री होंगे। आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालें तो आपके लिए ये रेट्रोग्रेशन और अच्छा हो जाएगा। अब बात करेंगे पाइसिस बुर्ज हूत। अगर आपकी राशि या असेंडेंट है तो आपके 10वें पहले घर के मालक है, और तीसरे घर से जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। तो देखें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफ़र्ट ज़रूर डालना होंगी। आपको स्पेशली कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको रिपीट करना पड़ सकता है कामों को। हाँ, अगर आप कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, आप कोई मैथमेटिक टीचर हैं, आप कुछ मीडिया से हैं, आप कुछ जर्नलिस्ट हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है आपका, या आपका कुछ ट्रैवल एजेंसी का कोई बिज़नेस है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन बेनिफिट्स भी दे सकता है। वहाँ पर आपको, जहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको वीज़ा या कोई इमिग्रेशन आपको यहाँ पर आपने अप्लाई किया हुआ था वो सडन से मिल सकता है। उम्रा की सादत के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फादर की वजह से आपको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखें एक्स्ट्रा एफ़र्ट तो डालना होगा। तीसरे घर में हो रहा है तो अगर आप इन कामों से रिलेट करते हैं तो इसमें आप एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालेंगे तो आपको बहुत यकीनी कामयाबी होगी। तो ये जुपिटर का ये रेट्रोग्रेशन होता है, चीज़ों को बार बार आपको करना पड़ सकता है, कामों को जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, और मस्जिद में टाइम गुजारें। कुछ अगर आप औलिया कराम को मानते हैं, दरबार पे जाए, ठीक है।
और फादर की खिदमत करें, अपने दुरूद पाक इस्तग़फ़ार की कसरत करें। तो ये थी जी मेरी अपनी खुद की एनालिसिस अबाउट जुपिटर रेट्रोग्रेड इन टॉरस फॉर 4 मंथ्स। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो नॉलेज वाली लगे या कुछ इसमें आपको हेल्प मिले, तो आप जो वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी करें। और वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ नए टॉपिक के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।